कि प्रथम पंक्ति में 23 गेंदा के पौधे हैं, द्वितीय पंक्ति में 21 है, तीसरे पंक्ति में 19 है। इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, गेंदा के 5 पौधे के फूल हैं। तब कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि इसमें कितने पंक्ति हैं। तो पहला पद क्या हो गया, ए बराबर 23 और डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो डी बराबर T2 मतलब दूसरा पद क्या है 21 माइनस T1 यानी पहला पद 23 अर्थात डी बराबर है 23 में 21 जगह था, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह, और 3 में 1 गया 2 गया खत्म, यानी डी बराबर -2 हो गया। अब हम लोग अंतिम पद दिया हुआ मेरे पास 5, तो अंतिम पद को Tn से बोलते हैं, इसलिए Tn बराबर 5 अर्थात Tn बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना 5 बराबर a का मान पहला पद कितना 23 प्लस n का मान कितना है नहीं है n माइनस 1 गुना डी, तो डी का मान कितना दिया हुआ है -2 5 प्लस में 23 इधर आके माइनस में 23 बराबर -2 गुना n, तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 का 2, तो 5 ने 13 5 गया 8, यहाँ बच गया 1 के माइनस वाला जाए इसलिए माइनस चिन्ह बराबर -2n प्लस 2 -18 प्लस में 2 इधर आके माइनस में 2 बराबर -2n -18 -2, तो माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर -2n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 20 10 बराबर n अर्थात n बराबर 10, यानी कि टोटल पंक्तियों की संख्या कितना है 10 है। अब 26 नंबर में चल रहा है, 26 नंबर में कह रहा है एक कंप्यूटर निर्माता ने तीसरे वर्ष में 600 कंप्यूटर, 7वें वर्ष में 700 कंप्यूटर का निर्माण किया, मानते हुए कि उत्पादन एक निश्चित संख्या से समरूप प्रतिवर्ष बढ़ता है। बताएं कि नंबर 1 में 10वें वर्ष में उत्पादन, नंबर 2 में प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन क्या होगा। तो 600 वर्ष तीसरे वर्ष में बनाता है, तीसरे वर्ष में कितने कंप्यूटर 600, तो तीसरे वर्ष को T3 बराबर 600, और कह रहा क्या तीसरे वर्ष में 600 कंप्यूटर, 7वें वर्ष में 700 कंप्यूटर, तो यानी T7 बराबर 700 कंप्यूटर। तब कह रहा कि यदि इसकी उत्पादन संख्या एक निश्चित समरूप वेग से बढ़ती रहती है, तो बताएं कि नंबर 1 में 10वें वर्ष में उत्पादन, नंबर 1 में 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन नंबर 2 में निकालना है प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन। तुम लोग हिसाबों पर ध्यान मत, तुम तो खाली देखे में रहता मोबाइल में। प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन निकालना है, तो पहले 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब 10वें वर्ष में कितना कंप्यूटर बनेगा उसका निकालना है। तो तीसरे वर्ष का 600 दिया हुआ है, 7वें वर्ष का 700 दिया हुआ है, तो Tn का पहले सूत्र लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn n के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, n बराबर 3, तो T3 बराबर a प्लस n के जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, T3, तो T3 का मान कितना दिया हुआ मेरे पास 600 बराबर a प्लस 3 में गया 2 गुना डी, तो 2d समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। उसी प्रकार से फिर Tn के जगह कितना रखेंगे 7 रखेंगे, तो Tn के जगह 7 बराबर a प्लस n का मान क्या है यहाँ पर 7 है, तो इसलिए 7 माइनस 1 इंटू डी। Tn के सूत्र में बिठाया हम इसका मान, n के जगह 7 बिठा दिया, n के जगह यहाँ 7 बिठा दिया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 होता है। T7 का मान कितना दिया हुआ है 700 बराबर a प्लस 7 में के 6 गुना डी, तो 6d समीकरण सेकंड है ना, 700 बराबर a प्लस 6d है ना। तो अब इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, इसलिए समीकरण 1 घटा 2 करो, समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, 1 घटा 2 करने पर चिन्ह बदलता है, इसलिए पहला समीकरण यही है 600 बराबर a प्लस 2d, और दूसरा है 700 बराबर a प्लस 6d, a प्लस 6d, चिन्ह बदलता है, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, 600 में 700 गया, तो यानी माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह, और 700 में 600 गया 100,
बराबर ए में एक घट रहा है इसलिए खत्म। और 2D यहाँ चिन्ह बदलेगा यहाँ भी, इसलिए यहाँ -6D, तो माइनस लग जाता है इसलिए माइनस चिन्ह, 6D में 2D गया तो 4D है ना, माइनस से माइनस खत्म। 100 इधर 4 गुना में इधर रखे बटा में 4 बराबर क्या बचेगा D। 4 दूनी 8, 10 में 8 के 2 ऊपर 0 20, 4 बचे 20, 25 बराबर D, अर्थात D बराबर 25। निकल गया D का मान। अब D का मान जब निकल गया तो लिख देंगे D का मान फर्स्ट में रखने पर, D का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण यही है 600 बराबर A प्लस 2D, तो 600 बराबर A प्लस 2D, अर्थात 600 बराबर A का मान नहीं है, A प्लस 2 गुना D, तो D का मान कितना है 25, अर्थात 600 बराबर A प्लस 25 दूनी 50, अर्थात 600 प्लस में 50 इधर रखे माइनस 50 बराबर A, 650 गया 550 बराबर A, अर्थात A बराबर 550 है ना। A का मान निकल गया 550, D का मान निकल गया 25। अब हमें क्वेश्चन में करा 10वें वर्ष में उत्पादन, तक Tn का फिर सूत्र लगाएंगे, Tn का सूत्र लगाएंगे। फिर Tn बराबर सूत्र क्या होता है, फिर Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। n के जब 10वें वर्ष का निकालना है इसलिए n बराबर 10, n बराबर 10, तो Tn बराबर A का मान कितना निकला हुआ हमारे पास क्वेश्चन में 550 प्लस n का मान 10 रखना, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना। तो Tn का मान नहीं पता है, यही तो निकालना है। n के जगह कितना रख रहा हूँ 10 रख रहा हूँ। 10वें वर्ष में इसका कंप्यूटर का उत्पादन निकालना है, 550 प्लस 10 में 9 9 गुना 25, तो 25 नंबर 225, 10 में 9 9 गुना 25, तो 25 नंबर 225, 505 2 5 7 के 7 2 और 5 7 775 कंप्यूटर जैसे 10वें वर्ष में इसका उत्पादन होगा, 10वें वर्ष में है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 1 नंबर का तो आंसर ये आ गया है। सेकंड में करा प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन, इसका मतलब कि Sn का मान, चूंकि प्रथम 7 वर्षों मतलब कि पहला वर्ष से लेकर के 7वां वर्ष तक कितना कंप्यूटर बनता है उसके बारे में बोल रहा है संख्या तक, मतलब ये फल निकालना है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे Sn, n का मान कितना रख लेंगे यहाँ पर, n का मान यहाँ पर प्रथम 7 वर्षों में, इसलिए n बराबर 7। क्वेश्चन में सेकंड में कह रहा निकालने के लिए कि प्रथम 7 वर्षों में उत्पादन, इसका मतलब है कि पहला वर्ष से लेकर 7वां वर्ष तक जो है कितना कंप्यूटर बना है उसके बारे में संख्या निकालना है। इसका मतलब योगफल का सूत्र लगा, इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का जब कितना रखना 7, 7/2 इंटू 2 गुना a, तो a का मान कितना है पहला वर्ष में कितना है 550 प्लस n का जब कितना रखना 7 माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है 25, डी का मान 25 है इसलिए 25 है ना, अर्थात 7/2 है ना। इसको यार 7 रहने दिया हूँ क्योंकि 7वें वर्ष में निकल जाएगा, इसको हल करेंगे तो 7वें वर्ष में हमारा कम पहला वर्ष से लेकर 7वें वर्ष तक कितना कंप्यूटर बनेगा कंपनी में उसकी संख्या निकल जाएगा, इसलिए 2 गुना 50, तो 2 गुना 0 तो 0, 2 5 10 के 0 किया, 2 5 10 और 1 11 1100 प्लस 7 में गया 6, 6 गुना 25, तो 25 छक्का 150, अर्थात 7/2 150 और 1100, 1250 और 50 ब्रैकेट हटता है तो गुना 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 4 5 में 4 25 2 5 10, अर्थात 7 गुना 625, अर्थात 7 5 35 के 5 बकिया 3, 7 5 35 के 5 बकिया 3, 7 दूनी 14 30, 17 के 7, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 बकिया 1 7 42 और 43, यानी 4375 कंप्यूटर जो है 7वें वर्ष में बनेगा। प्रथम 7 वर्ष में टोटल कितना कंप्यूटर बनेगा 4375 कंप्यूटर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कि एक पंक्ति में खड़े 7 लोगों के बीच 700 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक को अपने आगे खड़े व्यक्ति से 20 रुपये कम मिले। एक पंक्ति में खड़े 7 लोगों के बीच 700 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक को अपने आगे खड़े व्यक्ति से 20 रुपये कम मिले।
तो प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो 7 लोगों के बीच 700 रुपये की इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक को अपने आगे खड़े व्यक्ति से 20 रुपया कम मिले। तो मान लेंगे कि माना कि पहले व्यक्ति को रुपया बराबर पहले व्यक्ति का हिस्सा रुपया बराबर पहले व्यक्ति का हिस्सा बराबर पहले व्यक्ति का हिस्सा क्या मान लेता हूँ 100 रुपया। मान लिया कि पहला व्यक्ति 27 नंबर में कह रहा है कि 700 रुपया को 7 लोगों के बीच बांटना है ना। इसका मतलब मान लिया कि पहला व्यक्ति को 100 रुपया मिल रहा है और 20-20 रुपया हर एक व्यक्ति को आगे वाले व्यक्ति से कम मिलता पीछे वाले को। इसका मतलब ये क्या दे दिया, डी का मान दे दिया, सर्वांतर दे दिया 20 रुपया है ना। और 700 रुपया बांटना है तो इसका मतलब एस एन का मान योगफल दे दिया। इसका मतलब एस एन बराबर 700 है ना। अब पहला पद हमारा ये हो गया एक्स ए बराबर एक्स। अब एस एन का सूत्र हम लोग लगा देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद जो है प्रत्येक को कितने रुपये मिले, प्रत्येक को कितना निकलेगा, अर्थात कितना कितना रुपये मिलेगा, यानी समांतर श्रेणी निकालना है। इसका मतलब एस एन का मान 700 हुआ, 700 बराबर एन का मान कितना हो गया इसमें, प्रथम व्यक्ति यानी पता नहीं है 7 लोगों के बीच है ना, इसलिए एन बराबर 7 होगा क्योंकि 7 लोगों के बीच बांटा जा रहा है। 700 रुपये कितने लोगों के बीच बांटा जा रहा है, 7 लोगों के बीच, इसलिए एन बराबर 7। एन बराबर 7, 7/2 इंटू 2 गुना 8, ए का मान कितना हो गया एक्स प्लस एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 20। 700 इधर बटा में 2 इधर गुना में 2 बराबर 7 इंटू 2 गुना एक्स तो 2x प्लस 7 में 6, 6 गुना 20 तो 20 छक्का 20 से 120। 700 दूनी 1400 बराबर 7 है ना इंटू 2x प्लस 120 है ना, 1400 है ना। अगर 7 गुना में इधर रखें बटा में 7 बराबर 2x प्लस 120, ये ब्रैकेट उड़ जाएगा। जैसे 7 जब गुना में इधर बटा में हो जाएगा तो ये ब्रैकेट उड़ जाएगा, अर्थात 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 00 आता 00, अर्थात 200 बराबर 2x प्लस 120, 2x प्लस 120 अर्थात 200 प्लस में 120 इधर रखें माइनस में 120 बराबर क्या बचेगा 2x। 200 में 120 गया 80 बराबर क्या बचेगा 2x, अर्थात 2 से काटेंगे 80 को आधा हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ 2 गुना में इधर बटा होगा तो इसलिए 2 से कटेगा ही 80, इसलिए डायरेक्ट काट देंगे 2 से 80 40 बार में कटेगा, इसलिए 40 बराबर x, अर्थात x बराबर 40। यानी x का मान किसका मानो, पहले व्यक्ति का हिस्सा मानो। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति को जैसे 80 रुपया हिस्सा कितना मिलता है 40 रुपये मिलता है ना। अब पहले व्यक्ति को 40 मिलता है तो इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति जिसे 40 रुपये मिल रहा था तो पहला व्यक्ति मान लो पीछे है, इसके अगला को इससे 20 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो अगला क्या है 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 20 जोड़ लेंगे 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 में 20 80, 80 में 20 जोड़ेंगे 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 120 जोड़ेंगे 140। कितने व्यक्ति को बांटा जा रहा है 7 व्यक्ति को, 1 2 3 4 5 6, अगला मिलेगा 160। इस प्रकार से जो है हिस्सा मिलता है प्रत्येक का हिस्सा 40 60 80 100 120 140 160, यही 7 व्यक्ति के बीच में बांटा जा रहा है। 4 3 7 व्यक्ति हो गया, ये आंसर होगा 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि को 8% साधारण वार्षिक ब्याज पर लगाई जाती है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करें। क्या ये ब्याज समांतर श्रेणी में है, यदि हाँ तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालें। तो मतलब कहने का है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 रुपया को 8% के हिसाब से ब्याज पर लगाता है, तो कह रहा कि हर एक वर्ष के अंत में उसका ब्याज क्या होगा वो पहले निकालिए, और उसके बाद उसका ब्याज जो है हर वर्ष चेक कीजिए कि
मतलब उसका ब्याज समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके तीसरे वर्ष के अंत में उसका ब्याज निकालेगा। समझना है। तब मूलधन दे दिया हमारे पास, मूलधन कितना दे दिया, मूलधन दे दिया 1000, कितना दे दिया 1000। और दर कैसे दर पर लगाया, दर बराबर दे दिया 8%, है ना, है ना। तो मान लिया कि प्रथम वर्ष के अंत में यदि ब्याज निकाले, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज निकालें तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, 7वां 8वां पढ़ चुके, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 और बटे 100। तो मूलधन कितना है 1000 गुना दर, दर कितना है 8 गुना समय। तो समय पहला वर्ष के निकालना है, इसलिए समय क्या लेंगे 1, प्रथम वर्ष के अंत में निकलेंगे, इसलिए समय के जगह क्या लिखेंगे 1 बटे 100 है तो बटे 100, अर्थात 2 0 से 2 0 खत्म, 1 से 1 खत्म, 10 80 80, यानी प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा उसका 80 रुपया, है ना। तो कह रहा क्वेश्चन में कि प्रथम वर्ष के प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करें, है ना। पहला वर्ष में कितना हुआ 80 रुपया हुआ। अब निकालते हैं द्वितीय वर्ष के अंत में, द्वितीय वर्ष के अंत में, द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे तो फिर होगा मूलधन गुना दर गुना समय। तो समय अवधि कितना ले लेंगे 2, तो मूलधन हो जाएगा 1000 गुना दर हो जाएगा 8 गुना समय हो जाएगा 2 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 80 80 और 80 दूनी 160 रुपया हो। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा 160। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में लेते हैं, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज बराबर निकालते हैं तो मूलधन गुने दर गुने समय। अब समय कितना हो जाएगा तीसरे वर्ष के अंत में, तो मूलधन 1000 गुना दर 8 गुना समय तीसरे वर्ष के, तीसरे 3 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 10 80 80 80 240 रुपया। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ब्याज जैसे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, चेक करना है। तो देखो 80 80 दूनी 160 और 80 दिया है 240, बताओ समांतर श्रेणी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 80 80 बढ़ते जा रहा है कि। तो जब पदांतर का मान जब समान होता है तो उसको हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तब कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी है तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है ना। तो पहले वर्ष में ब्याज कितना हुआ था 80 रुपया, इसलिए पहले वर्ष को पहला पद मानेंगे 80 रुपया, है ना। अब जो ऐसा हर वर्ष कितना ब्याज बढ़ रहा है 80 रुपया, 80 रुपया देखो 80 से 160, 160 से 240, तो 80 रुपया हर वर्ष बढ़ रहा है। तो डी बराबर यानी 80 रुपया। अब 30 वर्ष के अंत में निकालना है, इसलिए एन बराबर कितना लेंगे 30 और ब्याज निकालना है इसलिए टी एन का सूत्र लगेगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए टी एन यानी एन के 30 बराबर ए का मान 80 प्लस एन का मान कितना निकालना है 30 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 80 प्लस 30 में 29 गुना 80, अर्थात 80 प्लस 8 9 72 के 2 बकिया 60, 8 9 72 के 2 बकिया 60, 8 2 16 और 7, 8 9 72 के 2 बकिया 7, 8 2 16 और 7, तो 16 7 23 और 0 है तो 0। अब इसको जोड़ दो 0 0 0 2 और 8 10 के 0 बकिया 1 1 का 3 4 और 2 के 2, यानी कि 2400 रुपया उसका होगा। तीसरे वर्ष के अंत में इसका ब्याज कितना रुपया होगा 2400 रुपया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्रथम 6 पदों का योगफल 42 है। तो प्रथम 6 पदों का योगफल मतलब एस एन बराबर यानी एस 6 बराबर 42, है ना। और कह रहा है कि 10वें पद एवं 10वें पद तथा तीसरे पद का अनुपात 1:3 है।
तो 10वें पद एवं तीसरे पद है। तो पहले इसको हम चलते लेकर के एस एन का सूत्र लगाते हैं। एस एन एन के जगह 6 रख रहा हूँ, n/2 होता है तो n के जगह कितना है यहाँ पर 6 है। 6/2 इंटू 2 गुना ए, तो ए का मान नहीं पता है, रहने दिया, प्लस n-1, तो n का मान कितना बैठा रहा हूँ 6, तो 6 - 1 इंटू डी, तो डी का मान नहीं है, रहने दिया है ना। S6, तो S6 का मान 42 है, इसलिए 42 बटा में 2 इधर रखे, गुना में 2 बराबर इधर क्या बचेगा 6 और इंटू 2 गुना ए, तो 2a प्लस 10 में 1, 6 में 1 दिया 5 गुना डी, तो 5d, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, इधर 6 को देखो गुना में, इधर रखे बटा में, बराबर 2a प्लस 5d। 6 से काट रहा हूँ, 6 1 6, 8 में 6 गए 2, 2 पर 4 24, 6 चौका 24, 14 बराबर 2a प्लस 5d। इसको समीकरण मान लेता हूँ फर्स्ट। अब हम पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न में कह रहा है, पुनः प्रश्न से की कह रहा है, पुनः प्रश्न कह रहा है 10वें तथा 30वें पद का अनुपात, 10वें पद तथा 30वें पद का अनुपात। तो 10वें पद को बोलता है T10 अब बटे 30वें पद, तो T30 का अनुपात कह रहा है कितना है, 1:3 है, 1:3। तो T10 मतलब Tn का सूत्र लगाने का था, Tn के जगह a प्लस n के जगह यहाँ 10 है, 10 - 1 इंटू डी, बटे इसमें भी Tn का सूत्र लगाने का रहा, क्योंकि n के जगह 30 है यहाँ पर, तो Tn बराबर a प्लस n के जगह यहाँ 30 है, तो इसलिए 30 - 1 इंटू डी, अब बराबर 1:3, अर्थात a प्लस 10 में 9 गुना डी, तो 9d बटे a प्लस 10 30 में 29 गुना डी, 29 डी, अब बराबर 1/3। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे कि बैक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं तिरछी गुना। तुम क्या देख रहा है, थोड़ा सा हटो, फिर कंधा पर हाथ रखने लगा, चलो हटो। अब मान लो कि बैक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछी गुना करेंगे। यहाँ पर तिरछी गुना का नियम क्या होता है कि इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से गुना, a प्लस 29d को गुना करेंगे 1 से, 1 से गुना करने पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात a प्लस 29d बराबर 3 गुना a, तक 3a प्लस 3 गुना 9, तो 3 9 27 डी है, डी, अर्थात a प्लस में 3a है, इधर आके माइनस में 3a है ना, प्लस 29d प्लस 29d प्लस में 27d, इधर आके माइनस में 27d बराबर क्या होगा 0, अर्थात a - 3a है ना। ऐसा करते जोड़ देता हूँ, तो माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस चिन्ह लगाता हूँ, 3a में 2 चल गया, -2a, अब प्लस 29d बराबर 29d, ये भी तो माइनस में ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, माइनस में ज़्यादा है, प्लस में ज़्यादा, 29d में 27d चल गया, तो कितना बचा 2d बराबर 0 है ना। अब 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -a बचेगा, तो इसलिए -a प्लस 2 निकल गया, क्या बचेगा d, अब बराबर 0 है, तो बराबर 0, अर्थात 2 इंटू -a प्लस डी, तो -a प्लस डी लिख देता हूँ, -a प्लस डी अब बराबर 0, इधर 2 देखो गुना में ब्रैकेट के साथ, इधर आके बटा में, अर्थात -a प्लस डी बराबर 2 से भागा 0, तो क्या होगा 0, अर्थात माइनस है तो माइनस को उल्टा क्या लगेगा प्लस है, प्लस डी है तो माइनस डी बराबर 0, अर्थात ए का मान पहला पद कहीं पता है, इसको ऐसा करते हैं समीकरण सेकेंड मान लेता हूँ, नहीं तो ऐसा करते हैं a माइनस में डी इधर आकर प्लस में डी करता हूँ, अर्थात a बराबर डी, a बराबर डी। अब a का मान लो d निकल गया है, या तो d का मान a निकल गया है, क्योंकि a और d का बराबर है। अब ये ऐसा करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में जैसे a के जगह पर d रख देते हैं, या तो d के जगह पर a रख देते हैं, तो आप a का मान निकल जाएगा, लिख देते हैं a का मान फर्स्ट में रखने पर, a का मान फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण यही है 14 बराबर 2a प्लस 5d, 14 बराबर 2 गुना a का मान a ही है प्लस 5 गुना d, तो d के ऊपर a रखना है, अर्थात 14 बराबर 2 और 5 है तो 7a, अर्थात 7 से काट देता हूँ, 7 दूनी 14, तो 2 बराबर a, अर्थात a बराबर 2, पहला पद निकल गया 2 निकल गया। अब पहला पद जब 2 निकल गया है तब बताओ a और d बराबर है यहाँ पर, इसलिए a बराबर जब 2 निकला था d बराबर भी 2 ही होगा, क्योंकि a और d बराबर है, a और d। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद और 13वां पद निकालें, तो पहला पद तो 2 निकल गया, आंसर ये हो गया।
अब कह रहा है 13वां पद निकाले, तो 13वां पद मतलब फिर टी एन बराबर सूत्र लगाएंगे। तो टी एन बराबर सूत्र यहाँ पर नीचे लगा देता हूँ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह क्या पद निकालना है, 13वां पद। तो एन के जगह कितना रखेंगे 13 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन के जगह 13 माइनस 1 गुना डी। तो डी का मान कितना रखना है 2, अर्थात टी 13 का मान ज्ञात करना है, इसलिए टी 13 रहने देता हूँ जिसके पास 2 प्लस 13 में 12 12 दूनी 24 है, 24 है 2 26, यानी 13वां पद इसका क्या है 26। इसका आंसर स्टॉप।